घर के लोग ही तो बोल रहे थे जाओ कमाने जाओ कमाने जाओ, लेकिन मेरा लक्ष्य था कि हम कुश्ती लड़ेंगे और गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के लाल हैं, आपको बता दें देवरिया के रहने वाले हैं। इन्होंने उड़ीसा में जाके तहलका मचा दिया और देवरिया के साथ साथ में पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। सबसे पहले स्वागत है आपका। मेरा नाम हरकेश कनौजिया है। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग ने मुझे यहाँ पे बुलाकर सम्मानित किए हैं। आप मीडिया वाले को और ग्रामवासी क्षेत्रवासी जनता जनाब छोटे बुजुर्ग नौजवान साथी को धन्यवाद देते हैं। अच्छा बताइए, जो आप संघर्ष करके जो मेडल ले आए हैं ये क्या चीज़ का मेडल है? गोल्ड मेडल है। गोल्ड मेडल जी। किस खेल का मेडल है? कुश्ती का। कुश्ती का। अरे कुश्ती लड़ने कहाँ गए थे आप? उड़ीसा। उड़ीसा। जी। कितने- वहाँ पे 7 दिन थे हम। 7 दिन में जो आपने संघर्ष किया, जो अपने कुश्ती लड़ा, ये उसका मतलब फल है। जी। अपने जीवन में कितने साल से आप कुश्ती लड़ने का प्रयास कर रहे थे? 8 साल हो गए। 8 साल से। जब भी आप कुश्ती लड़ रहे थे, अभी नवयुवक दिख रहे हैं, तभी गांव समाज के लोग क्या मजाक नहीं उड़ाए कि पढ़ाई की उम्र में जहां पूरी दुनिया, जहां पूरी बच्चे अब पढ़ाई करके डॉक्टर, IAS, PCS बनने, इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, वहाँ पर आप मिट्टी का खेल खेल रहे हैं। जिस भाषा में कुश्ती को मिट्टी का खेल बोला जाता है, तो कोई लोग मजाक नहीं उड़ाए आपका? घर के लोग ही तो बोल रहे थे जाओ कमाने जाओ, लेकिन मेरा लक्ष्य था कि हम कुश्ती लड़ेंगे और गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है। जो लोग बोल रहे थे, उनको जब पता चला कि आप गोल्ड मेडल दूसरे राज्य से लेके आए, जीत कर लेके आए हैं, अभी वो क्या कर रहे हैं? सब लोग खुश हैं। खुश हैं। जी। और हम जान लेते हैं, इनके पिताजी मौजूद हैं जो इनको समझाने का काम करते थे कि कोई और भी सपने देखो, कोई और चीज़ करो, लेकिन इन्होंने नहीं माना। अपने जिद और अपने मन, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प किए रहे और डट के खड़े रहे, मेहनत करते रहे। और सबसे पहले स्वागत है आपको एक बार फिर से सर। हमारा आपने अपने बच्चे को इस मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास किया, आपकी बात वो नहीं माने। नहीं ना, हम कोशिश किए थे कि पढ़ाई इनको जो है कि भरपूर करा देंगे। हम कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करते थे, तो मान लीजिए थोड़ा अपना लाइन इनको धराना चाहते थे, फिटर फैब्रिकेटर बन गए होते, लेकिन ये नहीं माने, तो हम इनको छोड़ दिए। भाई जाइए, जो है कि ज़्यादा प्रयास करना ठीक नहीं है, जो ये कर रहे हैं वही करने दीजिए। यानी इन्होंने नहीं माना, उसका ये फल है। अगर शायद मान गए होते तो शायद आप यहाँ पे बैठ, यहाँ पे जो गांव के जो लोग हैं दिख रहे हैं, जो सम्मानित कर रहे हैं, ये सम्मानित नहीं हुए होते। नहीं, जो लक्ष्य है बच्चों का वो तो करना ही उनका चाहिए। लक्ष्य है, इन्होंने मेहनत किया और दृढ़ संकल्प लिया, तो फिर ये लक्ष्य प्राप्ति हुआ। हाँ ना, मतलब अच्छा है। अब खुशी है कि अपना ये लक्ष्य प्राप्त किए हैं, और हमारे तरफ से और पूरे गांव नगर, पूरे जो है कि राज्य के तरफ से, सारे लोगों के तरफ से आशीर्वाद है कि ये और अपना जो है कि दूसरा लक्ष्य प्राप्त करें। हाँ। और देखिए साथ में इनके चाचा जी मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। स्वागत है आपको। सबसे पहले तो मीडिया वाले भाई को हार्दिक अभिनंदन, मैं स्वागत करता हूं। हमें बहुत खुशी हुआ कि कम से कम हमारे घर का एक लड़का तो जाकर प्रदेश स्तर और राज्य स्तर खेलकर हमारे परिवार और पूरे गांव, पूरे ब्लॉक और क्षेत्र का नाम रोशन किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देते हूं। लेकिन आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो इनके उम्र के बच्चे हैं, जो भटक गए हैं और जो अलग अलग उम्र के हिसाब से भटक के नया नया कारनामा कर देते हैं, जो अशोभनीय होता है, उनको क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहते हैं कि बाबू, आप लोग का जिसमें रुचियाँ हो, पढ़ने में भाग रहे हो तो पढ़ रहिए, या तो खेल में जा रहे हैं तो खेल में जाइए, या तो कोई भी काम करना चाहते हो तो करिए। मैं यही ज्ञान देता हूँ, बच्चों को समझाता हूँ। देखिए ये उनके परिवार के सदस्य लोग थे, लेकिन और पता कर लेते हैं, बात भी कर लेते हैं जो गांव के जो लोग हैं, उनका क्या विचार है, जो बच्चे अपने पढ़ाई के दिशा से भटक जा रहे हैं। चाचा, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हमारी इच्छा ये है कि सभी बच्चे कोई न कोई जो भी साइड चुने, उस साइड में आगे बढ़ें। यह नहीं कि सभी लोग पहलवान ही बनेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई जो भी लक्ष्य उनका हो, उस लक्ष्य में एक नंबर पावे, यही हमारी शुभकामना है। लेकिन अभी आपके गांव में एक वो लाल आ गए हैं जो पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये अपना लक्ष्य पूरा किया ना लड़का, अपना लक्ष्य जो पहलवानी का बनाया था, उसमें जा करके देश, प्रदेश और गांव, ब्लॉक, जिला सबका जो है नाम रोशन कर दिया। इसके लिए हमारी बहुत बड़ी शुभकामना है इसको। देखिए यहाँ पे मौजूद हैं, पूरे गांव के लोग मौजूद हैं और साथ में और एक भाई भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप तो युवा हैं और युवा एक शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति है। जो भाई अभी देखिए, थोड़ा दिखाइए, जो बच्चे जो दिख रहे हैं, इस टाइप के बच्चे अभी देखने के लिए आए इनको, इनके सम्मान समारोह को। इन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे और देख के क्या सीखे बच्चे? आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी युवा पीढ़ियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपके अंदर वो हुनर है, वो काबिलियत है, आपके अंदर वो काबिलियत है तो नकल कीजिए। नकल वैसा मत कीजिए कि जिसमें भविष्य आपका खराब हो।
नकल वैसा कीजिए जिसमें भविष्य आपका दिखे। अगर नकल करना है तो ये हरकेश कन्नौजिया एक छोटी सी गांव से मिट्टी में अपना पैदा लिया, खेल कूद किया, पहलवानी लड़ा, पहलवानी लड़ के आज उड़ीसा में जाकर प्रदेश में अपना नाम का डंका बजाया, पूरे अपने जनपद का डंका बजाया, अपने गांव का डंका बजाया, अपने मोहल्ले के सभी गार्जियनों का नाम रोशन किया, हमारा युवा साथियों का भी नाम रोशन किया। तो इससे गौरव की बात क्या हो सकती है। मैं ये सभी नौजवान युवा साथियों से यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको जो भी जिस चीज़ में अगर रुचि लगती है, हमारे भी बाबा हैं लगेंगे, उनके आपकी बातों से सुने हुए होंगे कि उनके जुबान से जो निकला है वो बहुत बढ़िया संदेश निकला है। अगर जो लड़का इंजीनियर के क्षेत्र में जाना चाहता है, इंजीनियर के क्षेत्र में जाए, जो लड़का डॉक्टरी के क्षेत्र में जाना चाहता है, डॉक्टरी के क्षेत्र में जाए, जो लड़का मास्टरी के क्षेत्र में जाना चाहता है, मास्टरी के क्षेत्र में जाए। जिसमें जिसकी युवा की अगर रुचि है उसमें अपना दिन रात अपना एकदम झोंक दें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अपने जो चीज़ है कि अपने गार्जियनों का नाम रोशन करें, अपने नगर का नाम रोशन करें। मैं इसी अपने ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ युवा साथियों का मैं सुख और दुख में हमेशा मनोबल बढ़ाने के प्रयास करता हूं। और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप न जाने कितने हज़ार किलोमीटर दूर से आकर इस गांव के लड़के का जो चीज़ मनोबल बढ़ाए हैं, हमारे गांव के सभी दर्शकों का जो चीज़ है कि अभिनंदन दिखाए हैं, इसके लिए ढेर सारी आपको भी शुभकामनाएँ। देखिए फिर से हम जान लेते हैं उस लाल से जो लाल गोल्ड मेडल जीत के लाए हुए हैं। आपसे एक लास्ट सवाल रहेगा, अभी जो बच्चे दिख रहे हैं आपके सामने छोटे छोटे, आप घर पे अगर रह रहे हैं, मौजूद हैं, इन बच्चों को तब तक के लिए क्या संदेश देंगे और इनसे मिलकर क्या राय देना चाहेंगे बच्चों को? राय पढ़ाई के क्षेत्र में या कुश्ती के क्षेत्र में या खेल कूद के क्षेत्र में क्या देना चाहेंगे? खेल के क्षेत्र में यही कहना चाहेंगे कि जो भी ये गेम खेलें अच्छे से खेलें, और जो भी इन लोगों को आगे तक परिष्टि कराने का जो रहेगा वो हम कराएंगे। देखिए इनका पूरा सपोर्ट है अपने गांव के हर उस बच्चे पे जो बच्चे अभी इनके उम्र के हिसाब से छोटे हों या बड़े हों या उम्र में हो, तो इनका पूरा सपोर्ट रहेगा। अगर आप कोई भी काम को दृढ़ संकल्प के साथ में दिल दिमाग ध्यान से अगर लग के काम कर लिया, आपके पास वो मंजिल, वो ताकत, वो साहस और हिम्मत है, तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। आप इन भाई के बारे में क्या सोचते हैं? जो यहाँ पे गांव के जो लोग हैं, जो सदस्य परिवार के लोग हैं, जो उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं? हमारे इस कमेंट बॉक्स में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।